साल और महासाल की अद्भुत कथा। आज हम भरेहसर की सज्जाए में आने वाले दो महापुरुष साल और महासाल की अद्भुत कथा देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी तल को पावन करते हुए गांव गांव में विचरण कर रहे थे। एक बार प्रभु विहार करते हुए पृष्ठ चंपा नगरी में पधारे। उस समय उस नगर में साल नामक राजा राज्य करता था। साल राजा ने अपने छोटे भाई महासाल को युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस के पद पर स्थापित किया था। प्रभु के आगमन को सुनकर साल राजा अपने विशाल परिवार के साथ प्रभु को वंदन करने के लिए आए। प्रभु को वंदन करने के बाद महावीर प्रभु की धर्म देशना का श्रवण करने के लिए यानी कि सुनने के लिए साल राजा योग्य स्थान पर बैठ गए। सर्वज्ञ ज्ञानी महावीर प्रभु ने अपनी धर्म देशना प्रारंभ की। प्रभु ने अपनी देशना के अंतर्गत संसार के भयानक स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया कि जिसे सुनते सुनते ही साल महाराजा का मन इस संसार से उदासीन बन गया और उन्होंने तुरंत ही मनोमन दीक्षा अंगीकार करने का निर्णय कर लिया। साल राजा अपने छोटे भाई महासाल को राज्य का भार सौंपने लगे, परंतु युवराज महासाल को जैसे ही पता चला कि मेरे बड़े भाई भौतिक साम्राज्य का परित्याग कर आत्मा के अखंड साम्राज्य को पाने के लिए उत्सुक बने हैं यानी कि दीक्षा लेने के लिए उत्सुक बने हैं, वैसे ही तुरंत महासाल ने साल राजा से कह दिया कि मैं इस राज्य के भार को वहन नहीं करूंगा। मैं तो आप ही के साथ जैन दीक्षा अंगीकार कर आत्मा के अखंड साम्राज्य का भोक्ता बनूंगा यानी कि आत्मा का कल्याण करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये बाह्य साम्राज्य असार प्रतीत हो रहा है। प्रभु महावीर की वैराग्यमय देशना का श्रवण करने के बाद यानी कि सुनने के बाद मेरा भी मन इस भौतिक संसार से उठ गया है। आखिर उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन यशोमती और बहनोई पीठर के पुत्र यानी कि साल महासाल के भांजे गागली को राज्य की समस्त जवाबदारी सौंपकर जैन दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करने के बाद साल व महासाल मुनि निरतिचार संयम धर्म की आराधना करने लगे। एक बार प्रभु महावीर चंपा नगरी में पधारे और प्रभु की आज्ञा का स्वीकार कर अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी जी पृष्ठ चंपा नगर में पधारे। गौतम स्वामी एवं अपने सांसारिक मामा महाराज साल व महासाल के आगमन को सुनकर गागली राजा अत्यंत खुश हो गया और उसने गौतम स्वामी आदि का भाव बिना स्वागत किया। गौतम स्वामी ने अपनी धर्म देशना आरंभ की। गौतम स्वामी जी की धर्म देशना को सुनकर गागली का मन भी संसार से विरक्त हो उठा और उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। गागली के इस संकल्प को देखकर उसके माता पिता यशोमती एवं पीठर ने भी दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। गौतम स्वामी जी ने उन तीनों को जैन दीक्षा प्रदान की और उसके बाद वे सभी प्रभु महावीर के दर्शन हेतु चंपा नगरी की ओर आगे बढ़े। बीच मार्ग में शुभ अध्यवसायों के यानी कि भावों की धारा में आगे बढ़ते हुए साल महासाल मुनि एवं नूतन दीक्षित तीनों मुनि शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ गए और उसी समय क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ उन पांचों के घाती कर्म क्षीण हो गए और वे केवली बन गए। गौतम स्वामी जी को इस बात का पता ही नहीं था। क्रमशः विहार कर आगे बढ़ते हुए गौतम स्वामी जी आदि केवली भगवंत चंपा नगरी में पधारे और वहां प्रभु महावीर का समवसरण रचा हुआ था। सभी ने प्रभु को प्रदक्षिणा दी, जिसके बाद साल महासाल आदि पांचों केवली भगवंत केवली परिषदा की ओर बढ़ने लगे। तभी गौतम स्वामी जी ने उन्हें कहा, मुनिवरों, प्रभु को वंदन करो। तभी प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी जी से कहा कि हे गोयम, केवली की आशातना मत करो। प्रभु के इन वचनों को सुनते ही गौतम स्वामी जी के आश्चर्य का पार नहीं रहा। क्या इन सभी को भी केवल ज्ञान हो गया? अहो, सभी को केवल ज्ञान और मुझे ही नहीं। गौतम स्वामी जी अभी छद्मस्त थे यानी कि केवल ज्ञान नहीं हुआ था। वे चार ज्ञान के धारक थे, परंतु गौतम स्वामी जी जिस किसी को भी दीक्षा देते थे उन्हें केवल ज्ञान हो ही जाता था। गौतम स्वामी जी को चिंता सताने लगी कि क्या मेरा इस भव में मोक्ष नहीं होगा। प्रभु ने गौतम स्वामी जी की इस चिंता को जानकर कहा कि हे गौतम, चिंता मत करो, तुम्हें भी इसी भव में केवल ज्ञान अवश्य होगा। उसी समय गौतम स्वामी जी ने मिच्छामि दुक्कड़म कहकर अपनी भूल की क्षमा याचना की। वैसे तो साल एवं महासाल महापुरुष की यह घटना छोटी है पर बहुत ही मार्मिक है। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। बूढ़े होने के बाद हम धर्म करेंगे, रिटायरमेंट में यही तो करना है। ये बात करने वाले कभी भी धर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म करने की कोई एज नहीं होती। धर्म में जुड़ने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। धर्म तो जब वैराग्य मन में आ जाता है तब स्टार्ट हो जाता है और वैराग्य मन में कब आता है उसकी भी कोई एज तय नहीं होती। साल और महासाल महापुरुष की कैसी उत्तमता है कि खुद के भांजे को भी राज्य देने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा खून नहीं है, पराया है, ऐसा कोई भी विचार उनके मन में नहीं था। ये चीज सीखने जैसी है। खून का महत्व नहीं है, परंतु खूबी का यानी कि कार्य करने की खासियत का महत्व है। गौतम स्वामी जी के सभी शिष्यों के केवल ज्ञान के पीछे का रहस्य क्या था, क्या हमें पता है? सभी का खुद को मिले गुरु के प्रति का बहुमान।
गुरु कैसे है या कितने ज्ञानी हैं, उससे भी ज़्यादा उन गुरु के प्रति का हमारा बहुमान कितना है वो मैटर करता है। गुरु का हमारे हृदय में स्थान मैटर करता है। गौतम स्वामी जी के शिष्यों की आत्मदशा बढ़ने के बाद गौतम स्वामी जी को भी उनकी आराधना करने के लिए भगवान ना कहते हैं, तो हमको तो कितना विवेक होना चाहिए, सोचने जैसा है। हमारे घर पर यदि कोई व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ता है, अपनी आत्मा की क्वालिटी बढ़ाता हो, धर्म से जुड़ता हो, तो उसकी आराधना क्या हम कर सकते हैं? क्या हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं? उसे हम क्या रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, या क्या हमें रोकना चाहिए? सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।